Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you class 6 science chapter first, food. Where does it come from of class 6. फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका होगा. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant. Which part of a plant? Identify these and lift the food items and plants part as shown in table 1.4. आपको टेबल 1.3 जो दी गई थी, इसमें से जो आइटम्स आपको चूज़ करने हैं जो कि प्लांट से मिले हैं, और उन्हीं आइटम्स को आपको टेबल 1.4 में प्रॉपर इंग्रेडिएंट के साथ लिस्टेड करना है. ठीक है, आते हैं हम लोग एक्टिविटी 5 पे. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. आपको मूंग और चना जो होती हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी के सीड्स जो होते हैं उनके लेना है और एक कंटेनर में जिसमें पानी फिल है ऑलरेडी उसमें रख देना है कुछ देर के लिए, एक दिन के लिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. आपको जो पानी उसमें था उसको निकाल देना है वेसल से. वेसल मतलब बर्तन. नेक्स्ट है रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. उनको आपको एक गीले कपड़े से रैप करना है, मतलब कवर करना है. द फॉलोइंग डे उसी दिन डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. क्या आपने उसी दिन कुछ चेंजेस देखे स्प्राउट्स में? जैसे यहाँ स्प्राउट के आपके जो मूंग हैं उनमें कुछ चेंजेस देखे, जैसे ये आपका इसमें कुछ चेंजेस हुआ है. होल मूंग एंड स्प्राउट्स. स्प्राउट्स मतलब होता है हिंदी में अंकुरित. ओके. A small white structure may have grown out of seeds. If so, the seeds have sprouted. अगर उसमें सीड्स में स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कुछ वाइट जैसा बाहर निकलना शुरू हो गया है बीज से, तो वो आपका स्प्राउटेड है, मतलब अंकुरित हो चुका है. इफ़ नॉट, अगर नहीं हुआ, वॉश द सीड्स इन वाटर अगेन, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे. यही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है अगर आपके स्प्राउटेड नहीं होते हैं. स्प्राउटेड कुछ इस तरीके से मूंग की दाल का आपका ऐसा है. ठीक है, वाइट इसके अंकुरित हो जाते हैं. सेम आपका ग्राम का होता है, चने का होता है, चने भी सेम होता है आपका. ओके. कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ. अब इन आपको रिपीट करनी थी प्रोसेस. द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. फाइनली आपको ये भी चेक करना है कि क्या अगले दिन फिर से स्प्राउटेड हुए या फिर नहीं. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम. आफ्टर वॉशिंग मतलब आप इन सीड्स को धोने के बाद खा सकते हो. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट. आप इन स्प्राउट्स को बॉयल भी कर सकते हो ताकि इसमें जो हैवी बैक्टीरिया है वो भी आपके रिमूव हो जाएं, और कुछ इसमें मिक्स कर लीजिए मसाले, और फाइनली आपका जो स्नैक है तैयार हो जाएगा खाने के लिए. टेस्टी स्नैक तैयार हो जाएगा. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे बनता है. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट. क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं, आपकी उसकी आप बज़ की आवाज़ भी आती है. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. नेक्टर एक स्वीट जूस होता है जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है, वहाँ से कलेक्ट करती हैं बीज. कन्वर्ट इट, कुछ इस तरीके से बी हाइव है आपका और ये आपका फ्लावर का नेक्टर कह सकते हो. एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. आप जो नेक्टर बीज कलेक्ट करती हैं उसको कन्वर्ट करती है हनी में, और फाइनली अपने जो हाइव है, छत्ता है, उसमें स्टोर करती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फ्लावर जो हो गए और उनमें पाया जाने वाला जो नेक्टर है, स्वीट जूस है, वो साल में कुछ ही समय के लिए रहता है. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर. तो बीज क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि इस नेक्टर को कलेक्ट कर लेती हैं पूरे साल के लिए. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as honey. जब भी
हमें मधुमक्खी का छत्ता मिलता है, तो हम उनके जो फूड है उसको स्टोर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसे हम लोग हनी कहते हैं। उनके खाने को हम लोग हनी कहते हैं। हनी मतलब शहद। पैराग्राफ 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट? जानवर क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई मवेशी है या कोई पालतू जानवर है जिसकी आप केयर कर सकते हो? जैसे अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। बफेलो मतलब भैंस होता है, बकरी, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें, क्या मतलब इस टाइप के जानवर आपके पास हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। अगर आपके पास डॉग, कैट, बफेलो और गोट हैं, तो आप श्योरली अवेयर होगे कि वो क्या खाते हैं, क्या एनिमल्स खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? जो अदर एनिमल्स हैं उनके बारे में क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल ईट? जो स्क्विरल है, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या खाती हैं गिलहरियाँ, कबूतर, छिपकली और जो जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या खाते हैं? जैसे यहाँ पे एक फिगर है स्क्विरल का, गिलहरी का, ये नट खा रही है। तो एक्टिविटी 6 में है आपको सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन। ओके, जैसे यहाँ पे टेबल 1.5 में एनिमल्स एंड देयर फूड के बारे में डिटेल दिया है। जैसे एनिमल्स है बफेलो, बफेलो खाती है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन। कैट है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रैट क्या खाता है? लॉइन क्या खाता है? टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ। दीज आर सम लिस्टेड हियर, so I hope you know what they eat. Now come to activity 7. Activity 7, have a look at table 1.5 जो भी मैंने अभी शो किया, and group the animal entered here as follows. आपको ग्रुपिंग करनी है एनिमल्स की। जैसे प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। आपको ग्रुप 1 जो है उसमें आपको वो एनिमल्स चूज कर रहे हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट्स के कुछ पार्ट्स खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। इस टाइप के एनिमल्स को हर्बीवोरस बोलते हैं। अब आपको डेफिनेशन से क्लियर होगा, हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस इन दीज ग्रुप 2। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। इस टाइप के एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं या वो चीज़ होती है, कह सकते हो, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या कह सकते हो मीट खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं, प्लांट्स नहीं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपने जाना है कि जो एनिमल्स हैं प्लांट्स भी खाएं और फिर जानवर भी खाएं? प्लेस देम इन ग्रुप 3, उसे ग्रुप 3 में रखना है। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। इस टाइप के जानवरों को ओमनीवोरस कहा जाता है। ओमनीवोरस में हम लोग भी आते हैं। हम लोगों का कहने का मतलब है कुछ जो लोग होते हैं वो मीट भी खाते हैं और कुछ प्लांट्स के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उन्हें भी खाते हैं। हम लोग वेजिटेरियन हैं, जैसे बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। नॉन वेजिटेरियन इन द सेंस दे ईट बोथ plants and animal product. These are called omnivorous. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in there in 3 columns shown. टेबल 1.6 में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस के एग्जांपल्स जैसे हर्बीवोरस में काऊ, बफेलो है, कार्निवोरस के लायन, टाइगर हैं, ओमनीवोरस के डॉग है, ह्यूमन है। These are table you can fill by yourself and it is very easy to fill. Now we know that there are many amongst us who did not get sufficient food. हमें ये भी मालूम है कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता। We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें कुछ ऐसे मेथड ढूंढने पड़ेंगे जो कि हमारे कंट्री में फूड को प्रोड्यूस करें, खाने जो खाते हैं लोग वो प्रोड्यूस करें, उस टाइप की खेती करना चाहिए। दैट विल नॉट बी इनफ, कभी कभी होता है कि ये इनफ भी नहीं होता, पूरा नहीं हो पाता है। वी विल नीड टू फाइंड ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो will need to be find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फूड हम लोग ग्रो करेंगे या ग्रो करवाएंगे तो वो ईजी अवेलेबल हो जाए एवरीवन, जिनको भी ज़रूरत होती है। तो ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट
और नेक्स्ट वीडियो आपकी क्वेश्चन एंड आंसर पे होगी। कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको टाइम मिलता है वेकेशंस पे तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक पे, तो आप इसी वीडियो के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी लिखिए। मैं उसको रीड करके जितना हो सके उतना जल्दी सॉल्व करूँगा। थैंक यू।